राजस्थान में सगुण को मानने वाले यानी कि सगुण उपासक कौन से हैं और राजस्थान के जो निर्गुण उपासक हैं वो कौन से संत हैं और सगुण और निर्गुण दोनों कौन से हैं। तो इस प्रकार के जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये उलझन वाले यानी हम इनको ज़्यादा सीरियस है और नहीं लेते, इस वजह से हमारे ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है लेकिन हम न तो रिवीजन करते हैं, छोटा सा पार्ट है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, इस वजह से ये प्रश्न है वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसी जो सामंजस्य जो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का जो पार्ट है राजस्थान के जो संत महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली आप सभी के लिए अध्याय, ये दूसरा अध्याय है क्लास 10 का, और क्लास 10 का दूसरा अध्याय और पार्ट ये दूसरा पार्ट है राजस्थान के लोक देवता और संत राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में से राजस्थान के जो संत हैं वो हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण संत है, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। पूरी क्लास है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरी क्लास जैसे ही संत के जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो महत्वपूर्ण ये क्लास है आप सभी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा है वो क्लास को शेयर करें। पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से अध्ययन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए और ज्वाइन करें। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। राजस्थान के संत लोक देवता हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब राजस्थान के संत, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए राजस्थान के संत जो हैं उसमें सबसे पहले है संत धन्ना संत। और धन्ना संत जिन्होंने राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है उनका श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो संत धन्ना को जाता है। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के जो आंदोलन होते हैं इन्होंने सर्वप्रथम किया था संत धन्ना ने राजस्थान में। और धन्ना का जन्म है वो टोंक में होता है, टोंक जिले के धुवन गांव में होता है। 1415 ईस्वी को जाट परिवार में इनका जन्म होता है और बचपन से ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जो संत धन्ना है वो टोंक जिले के धुवन गांव में इनका जन्म होता है 1415 ईस्वी में, और जाट परिवार में, और बचपन से ये धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। यानी कि जो आप देखते होंगे जो बच्चा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है तो धीरे धीरे उनकी जो आस्था है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी प्रकार से। और ये बाल्यावस्था में क्या करते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे ही, तो धन्ना है वो अपना गांव छोड़ करके काशी चले जाते हैं और काशी जाकर के आचार्य रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। तो ये जो गुरु का नाम है वो आपको याद रखना है, रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। और रामानंद के प्रभाव से ही ये निर्गुण उपासक बनते हैं, निर्गुण उपासक हो गए थे। मैंने क्वेश्चन शुरुआत में जो क्वेश्चन किया था सगुण और निर्गुण, और सगुण और निर्गुण ये 3 प्रकार की जो क्वेश्चन है उसमें जो निर्गुण उपासक है एक तो धन्ना हो गया, एक जाम्बो जी है, एक जसनाथ जी है। और सगुण उपासक में मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ है वो सगुण है। और जब दोनों पूछे कि सगुण और निर्गुण दोनों कौन से हैं, तो एक तो नाम आता है उसमें संत मावजी जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, एक आता है रामचरण दास जी महाराज की जिन्होंने चरणदास संप्रदाय की स्थापना की, एक नाम आता है हरि सिंह सांखला जो डाकू रहे थे पहले, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक और राजस्थान के जिनको वाल्मीकि कहते हैं हरि सिंह सांखला। तो ये निर्गुण और सगुण उपासक थे। और जो धन्ना है, धन्ना निर्गुण यानी कि गुरु रामानंद के जो प्रभाव से ये प्रभाव में आए तो ये निर्गुण उपासक हो गए। और गुरु रामानंद के ही घर पर रह कर के ही भक्ति करने का आदेश दिया था गुरु रामानंद ने, किनको, धन्ना को। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक। और पैतृक जो गांव था, पैतृक इनकी जो कृषि कार्य था,
इनका जो कार्य था कृषि का कार्य, तो उसी में रहते हुए अपने जो आत्मशुद्धि है उनका जो प्रयास वो किया इन्होंने संत धन्ना ने, यानी कि खेती करते हुए और साथ में भक्ति के मार्ग को अपनाया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़े ही निष्ठा रखते थे और गुरु रामानंद का आदेश था कि घर पे रहो और भक्ति करो। कृषि व्यवसाय करते थे और आत्मशुद्धि का इन्होंने प्रयास किया। परमात्मा की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है, ये इनका एक कड़ा ही बड़ा विश्वास था कि परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब भक्ति की जाए, तो भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और बाह्य जो आडंबर है उनका इन्होंने विरोध किया है। बाह्य आडंबर में जो मूर्ति पूजा है, इस प्रकार से जो सिर्फ नाम सुमरण करने से ही आपका कल्याण हो सकता है, इस प्रकार की इनका एक विश्वास था। तो बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है संत धन्ना ने। धन्ना के बारे में आपको सिर्फ ये बातें आपको याद रखनी है। 1415 ईस्वी में इनका जन्म होता है। टोंक जिले के धुवन गांव में जाट परिवार में जन्मे, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के। और इनका जो व्यवसाय था वो था कृषि, यानी कि कृषि कार्य करते थे। उसके कृषि कार्य करते हुए ही ये आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। गुरु का नाम है आचार्य रामानंद, और कहाँ से? काशी से। तो ये आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है संत धन्ना को। तो ये बातें आपको संत धन्ना के बारे में याद रखनी है। अगले संत हैं हमारे संत पीपा। संत पीपा, और संत पीपा है वो खिंची राजपूत थे। खिंची राजपूत गागरोन झालावाड़ के शासक। 1425 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1425 ईस्वी में पीपा का जन्म होता है। और कहाँ के शासक थे? गागरोन झालावाड़ के शासक थे, गागरोन झालावाड़ के। और ये भी काशी गए, घर छोड़कर काशी चले गए और वहाँ पे रामानंद के शिष्य बने थे। जिस प्रकार से धन्ना रामानंद के शिष्य बने, उसी प्रकार से संत पीपा है वो भी काशी चले गए और रामानंद के शिष्य बने, और गृहस्थ जीवन में ही भक्ति का आदेश इनको प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से धन्ना को कहा कि आप घर जाओ, घर जाकर के ही भक्ति करो, उसी प्रकार से ही रामानंद ने संत पीपा को कहा कि आप भी घर जाइए, घर जाकर के ही आप भक्ति कीजिए। तो काशी से वापिस आए गृहस्थ जीवन में रामानंद के आशीर्वाद से। कौन? संत पीपा। और संत पीपा है वो वहाँ के जो टोंक टोडा गांव है, टोडा है जहाँ पे ये टोंक क्षेत्र में पड़ता है, टोडा टोंक, वहाँ के शासक थे सूरसेन। इसको शिष्य बनाया और शिष्य बना करके सूरसेन की अपनी सारी जो दौलत है वो संतों में दान देने को कहा, और अपना दान देने के बाद में ही उनको शिष्य बनाया था। किसको? सूरसेन को। कहाँ का शासक था ये? टोंक जिले का जो टोडा है उस क्षेत्र का ये शासक था सूरसेन। और ये यात्रा करते हुए ये वापिस है वो गागरोन आए। टोडा टोंक घूमते हुए ये वापिस गागरोन आए, और आहू और जो काली सिंध है नदी, उनके संगम है, उनके पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लग गई ये संत पीपा। संत पीपा कहाँ रहने लगे? आहू और काली सिंध का जो संगम है वहाँ एक गुफा में रहने लग गए। और गागरोन जो वापसी हुई उसमें पीपा जी और रानी सीता ने राजपाट है वो छोड़ा था। तो ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और शासक सूरसेन को शिष्य बनाया। सूरसेन ने सारी संपत्ति है वो दान कर दी। उसके बाद में आहू और काली सिंध के नदियों के संगम पर एक गुफा के अंदर वो रहने लगे और हरि कीर्तन में वो आसक्त हो गए। और बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे मेला लगता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। मेला कब लगता है? विशाल समागम होता है। कब होता है? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को होता है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर समदड़ी गांव में। इतना याद रह जाएगा। और जो हस्तलिखित जो ग्रंथ भंडार है पीपा जी के, उसमें एक तो पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, ये जो हस्तलिखित ग्रंथ है वो प्राप्त होते हैं। एक 17वीं शताब्दी का एक हाथ अपने यानी कि खुद के हाथ के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है चितावनी।
क्या नाम है? चेतावनी। तो ये भी प्राप्त होता है, कब का है? 17वीं शताब्दी का है। चेतावनी नामक ग्रंथ ये प्राप्त हुआ है, जिसकी रचना संत पीपा ने की थी। और ये मोक्ष के लिए गुरु आवश्यक बताते हैं, यानी कि आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। संत पीपा का गुरु का नाम क्या था? रामानंद। काशी में गए थे, रामानंद को गुरु बनाया। उसी प्रकार से ये इनके मानना है कि मोक्ष के लिए गुरु है वो आवश्यक है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है और ईश्वर की नज़र में सभी समान है, ये इनका एक विश्वास है। प्राणी मात्र की समानता का ये समर्थन करते हैं और ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। ऊंच नीच का ये विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो ये जो बातें हैं आपको संत पीपा के बारे में ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, जाम्बोजी, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी का जन्म 1415 ईस्वी में होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जाम्बोजी का जन्म कब होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ पे? पीपासर, नागौर के अंदर है पीपासर। वहाँ पे 1451 ईस्वी को इनका जाम्बोजी का जन्म होता है। और पवार वंशीय राजपूत के घर होता है। पिता का नाम है लोहट जी और माँ का नाम है हंसा देवी। राजपूत, पवार वंशीय राजपूत है और लोहट जी और हंसा देवी के घर इनका जन्म होता है जाम्बोजी महाराज का। और 1483 ईस्वी में माता पिता का देहांत होता है और देहांत के बाद में ये चले जाते हैं समराथल, बीकानेर के अंदर समराथल चले जाते हैं घर छोड़ करके, और वहाँ पे सत्संग और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। कहाँ पे? समराथल, बीकानेर के अंदर। कब? 1483 ईस्वी के अंदर। और फिर 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का ये प्रवर्तन करते हैं, विश्नोई संप्रदाय की नींव रखते हैं। तो विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक किसको माना जाता है? जाम्बोजी को। और विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है वो कब की? 1485 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। और अब आगे देखिए, इन्होंने वहाँ रहते हुए हरि चर्चा की, सत्संग करते हुए, और उनके जो अनुयायी हैं उनके जो जीवन और विचार, जो आचरण है, उसके बारे में देखिए। अब उन्होंने नियम और कार्य दिए, 29 नियमों का पालन करना सिखाया, यानी कि इन्होंने 20+9 कुल 29 जो सिद्धांत हैं उनका पालन करने का इन्होंने आदेश दिया अपने जो अनुयायी थे उनको। यानी इससे जो जीव कल्याण है और वृक्षों की जो रक्षा है उसके लिए भी प्राणोत्सर्ग, यानी कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए इस जो संप्रदाय के जो लोग हैं वो हमेशा आतुर रहते हैं। और जो जाम्बोजी है इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में कौन से संत को माना जाता है? तो जाम्बोजी महाराज को। ये पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। जाम्बोजी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें देखिए, जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर, ये कुछ ग्रंथ हैं जो उनके द्वारा रचना की गई है जाम्बोजी महाराज के द्वारा। तो ये ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन से हैं। एक तो है जम्ब संहिता, एक है जम्ब सागर शब्दावली, एक है विश्नोई धर्म प्रकाश, एक है जम्ब सागर। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, 1536 ईस्वी में लालासर गांव है, वहाँ पे अपना जो शरीर है वो त्याग देते हैं 1536 ईस्वी को। और इनकी समाधि है वो मुकाम के अंदर तालवा गांव में है, गांव के निकट है वो समाधिस्थ किया गया है इनको। मुकाम, ये जो स्थान है इसको मुकाम कहते हैं, जो समाधिस्थल है वो उसे। और यहाँ पे मेला लगता है फाल्गुन और अश्विनी की अमावस्या को, यानी वर्ष में 2 बार। कब? एक तो फाल्गुन की अमावस्या को और एक अश्विनी की अमावस्या को, वर्ष में 2 बार है वो मेला यहाँ लगता है। तो ये जाम्बोजी महाराज, उम्मीद है आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद में देखिए जसनाथ जी महाराज 1482 ईस्वी कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी को। अब ये इनके पिताजी का नाम है हमीर जी जानी, जाट परिवार से, और माँ का नाम है रूपा दे। यानी कि एक लोक विश्वास है कि जो गोरखमालिया है बीकानेर के अंदर,
उसमें इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और तपस्या करते हुए ही सभी जीवों पर दया करने का ये संदेश देते हैं। कहाँ पे? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर। और उसके बाद में जो लोह पांगल तांत्रिक है उसका घमंड तोड़ा था, चकनाचूर किया था घमंड को जसनाथ जी महाराज ने लोह पांगल नामक तांत्रिक को। तो ये तांत्रिक का नाम आपको याद रखना है, लोह पांगल तांत्रिक का नाम है जिसका घमंड चकनाचूर किया था जसनाथ जी महाराज ने। और राव लूणकरण जो बीकानेर के हैं, राव लूणकरण को राजपद पाने का जो वरदान है वो महाराज जसनाथ ने दिया था। और इससे जो प्रभावित होकर के चमत्कारों से प्रभावित हुए जसनाथ जी महाराज के कौन? दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तो प्रभावित हुए, जिससे भूमि कुछ दान दी इनको जसनाथ जी महाराज को। किसने? दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कत्रियासर के पास ही भूमि दान दी थी और 1500 ईस्वी में ये जाम्बो जी से मिले थे। तो ये जो मिलन है ये भी आपको याद रखना है। जाम्बो जी से जसनाथ जी महाराज कब मिले? तो 1500 ईस्वी को ये जाम्बो जी से मिले थे। और इन्होंने 36 नियमों का पालन करना सिखाया है जसनाथ जी महाराज ने, 36 नियमों का। और जाम्बो जी ने कितने नियमों का? 29 नियमों का। जाम्बो जी ने 29 नियमों का और जसनाथ जी महाराज ने 36 नियमों का पालन करना सिखाया है। अब दो स्थान है, एक तो नाम है सिम्बूदड़ा और एक है कोंडा। ये ग्रंथ है इनके, सिम्बूदड़ा और कोंडा। ये उपदेश है जो जसनाथ जी महाराज के उपदेश हैं, वो एक तो सिम्बूदड़ा ग्रंथ के अंदर है, एक है कोंडा ग्रंथ के अंदर। तो ग्रंथ दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और 1506 ईस्वी 24 वर्ष, मात्र केवल 24 वर्ष की आयु में ये अपना देह त्याग देते हैं। तो इनकी समाधि बनी हुई है कत्रियासर के अंदर, 1506 ईस्वी में बनाई गई थी समाधि। और वर्ष में 3 बार यहाँ मेला लगता है कत्रियासर के अंदर। 3 बार कब? एक तो अश्विनी सप्तमी को, माघ सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे वर्ष में 3 बार मेला लगता है। तो ये आपको याद रखना है। और कत्रियासर जो है वो जसनाथ जी महाराज की एक तो कर्मस्थली भी है और एक तपोभूमि है, इसीलिए पूजनीय है कत्रियासर। 3 बार मेला लगता है। तो ये जसनाथ जी महाराज। अब आगे देखिए लालदास जी महाराज। लालदास जी महाराज ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लालदासी संप्रदाय के। तो ये आपको याद रखना है, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? लालदास जी महाराज। और इनका जो जन्म है वो मेवात प्रदेश जो अलवर है, मेवात प्रदेश अलवर, धौलीदूब गांव है, उसमें होता है। कब? 1504 ईस्वी को श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म होता है लालदास जी महाराज का। माता पिता का नाम देखिए, पिता का नाम चांदमल और माता का नाम है समदा। माता का नाम क्या है? समदा। और गुरु फ़कीर गदन चिश्ती, यानी कि तिजारा के हैं फ़कीर गदन चिश्ती। जो फ़कीर हैं गदन चिश्ती तिजारा के, उन्हीं से ये दीक्षित हुए थे, दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने क्या किया कि धौलीदूब गांव छोड़ करके एक बांदोली में कुटिया बनाई, जो सिंहशिला एक पहाड़ का नाम है, उस पर इन्होंने एक कुटिया बनाई बांदोली में। किन्होंने? लालदास जी महाराज ने। और जब दीक्षा ली उसके बाद में इन्होंने भी मेवात में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का निवारण इन्होंने किया है। और हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम यानी कि ईश्वर और अल्लाह एक है, इस प्रकार से इन्होंने धार्मिक प्रवचन दिए। और नैतिकता, भिक्षा नहीं मांगना और पुरुषार्थ यानी कि मेहनत करके खाना, ये इनका एक लक्ष्य भी था, इनका एक विश्वास भी था। यानी कि एक तो भिक्षा नहीं मांगनी है, मेहनत करके खाना है। और मेव मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं, लालदास जी महाराज को मेव मुसलमान पीर मानते हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका एक ग्रंथ है लालदास की चेतावनियाँ, महत्वपूर्ण ग्रंथ है लालदास की चेतावनियाँ। और इन्होंने, लालदास जी महाराज ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी? तो लालदासी संप्रदाय। और इनका निधन हुआ था 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की उम्र में नगला के अंदर। और समाधि इनकी कहाँ बनी हुई है? तो शेरपुर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है, जहाँ पे मेला भरता है अश्विनी एकादशी और माघ पूर्णिमा
को मेला भरता है वर्ष में 2 बार, अश्विनी एकादशी और माघ पूर्णिमा को। तो ये थे लालदास जी महाराज। और अब आगे देखिए संत हरिदास, क्या नाम है? संत हरिदास। अब यहाँ पे देखिए लुटेरा और लुटेरे से बने ये संत, यानी कि पहले ये लूटपाट करते थे संत हरिदास जी। तो लूटपाट करने के बाद में ये संत बने हैं एक ऋषि के समझाने पे, ऋषि के प्रभाव में आकर के। और संत हरिदास हैं वो निरंजनी संप्रदाय है, उसके संस्थापक है। और इनका जन्म डीडवाना के कापड़ोद के अंदर 1455 ईस्वी को होता है। मूल नाम इनका क्या था? हरि सिंह सांखला। जब ये डकैत थे, लूटपाट करते थे, उस समय इनका नाम क्या था? हरि सिंह सांखला था। और निरंजनी संप्रदाय के ये संस्थापक है। जन्म कब होता है? 1455 ईस्वी में। कहाँ पे? डीडवाना के अंदर, कापड़ोद, डीडवाना में, डीडवाना तहसील के अंदर है कापड़ोद गांव, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और प्रारंभ में लूटमार करना इनका एक पेशा था। और बाद में एक सन्यासी आता है और उस सन्यासी वो उपदेश देता है, तो उस उपदेश से इनका जीवन बदल जाता है। और ये कब होता है बदलाव? 1513 ईस्वी में। 1513 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिन ज्ञान को बोलते हैं बोध। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद में ये अपना नाम क्या रख लेते हैं? हरिदास। तो अपना नाम है वो हरिदास रख लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होती है, लूटमार जो लूट पाट है, डकैती है, वो छोड़ देते हैं और ये भक्ति में लग जाते हैं। जो निर्गुण भक्ति है उस पर ये जोर देते हैं। निराकार यानी कि जो ईश्वर, अलख निरंजन, हरि निरंजन, इस प्रकार के जो यानी संप्रदाय के परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। इस प्रकार की जो भक्ति करते हैं। और आध्यात्मिक जो विचार है, इन्होंने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है। और इनके जो विचार हैं वो एक ग्रंथ है, एक तो मंत्र राज प्रकाश और एक है हरि पुरुष की वाणी। इनमें इनके विचार है वो संकलित हैं। और डीडवाना में 1543 ईस्वी को इनका निधन होता है। तो ये संत हरिदास जी महाराज। अब आगे देखिए मीराबाई। अब मीराबाई के बारे में देखिए। मीराबाई यानी कि कृष्ण भक्त थी मीराबाई, और एक कवयित्री थी, गायिका भी थी मीराबाई। और 16वीं सदी का जो भारत है उसमें महान संतों में से एक थी। कौन? मीराबाई। और राजस्थान की राधा भी कहा जाता है मीराबाई को, राजस्थान की राधा। और इनका जन्म होता है मेड़ता के अंदर। कहाँ पे? मेड़ता के अंदर इनका जन्म होता है मीराबाई का। मेड़ता के अंदर राठौड़ राव दूधा के पुत्र थे। राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में। और कहाँ पे? ये होता है कुड़की पाली के अंदर। कुड़की गांव है, वहाँ पे पाली के अंदर। लगभग कब होता है? तो 1498 ईस्वी को इनका जन्म होता है। मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में, कुड़की पाली के अंदर कुड़की गांव में 1498 ईस्वी के लगभग इनका जन्म होता है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे, जो बाजोली के जागीरदार थे। और पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़। लेकिन लालन पालन है वो इनके दादाजी ने किया था, जो मेड़ता में रहते थे। कहाँ पे? मेड़ता के अंदर रहते थे। तो इनका लालन पालन है वो मेड़ता के अंदर हुआ है, दादाजी ने इनका लालन पालन किया है। और इनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो विवाह हुआ था 1516 ईस्वी को। कब हुआ? 1516 ईस्वी को महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ में। किसके साथ में? भोजराज के साथ में इनका विवाह होता है, भोजराज के साथ में। लेकिन विवाह के कुछ साल बाद ही भोजराज की मृत्यु होती है। तो ये छोटी सी उम्र में ही विधवा हो जाती है, जिससे मीरा क्या करती है कि साधु संतों में उठना बैठना ज़्यादा रहता है, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन इस भजन कीर्तन से, संतों के साथ उठने बैठने से उनके देवर थे विक्रमादित्य, वो पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से विक्रमादित्य इनको जहर देने का भी प्रयास करते हैं, सर्प से कटवाने का भी प्रयास करते हैं। तो इससे मीरा की जो कृष्ण भक्ति है वो कम नहीं होती है।
और एक बार की बात है कि बारात इन्होंने देखी और दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। एक बारात जा रही थी, उसमें दूल्हे से यानी कि बारात को देखकर दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो दादी ने कहा गिरधर गोपाल। क्या कहा? गिरधर गोपाल। और तभी से उनकी भक्ति में लीन हो गई कि सब कुछ ही मेरा कौन है, गिरधर गोपाल है। और इनका जो अंतिम समय वो द्वारका यानी कि गुजरात के अंदर रणछोड़ मंदिर में गुजरा है। 1547 ईस्वी में गिरधर गोपाल की मूर्ति में ये विलीन हो गई थी, 1547 ईस्वी में। और इनके साहित्य हैं वो पदावलियाँ में सुरक्षित हैं। साहित्य का नाम क्या है? पदावलियाँ। तो ये आपको याद रखना है। ज्ञान की जगह भावनाओं को इन्होंने महत्व दिया है। माधुर्य भाव की ये भक्ति करती थी। तो ये राजस्थान की राधा मीराबाई। अब आगे देखिए संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहते हैं? संत रानाबाई को। और संत रानाबाई का जन्म होता है 1504 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया को मकराना, मारवाड़ के अंदर मकराना और हरनावा गांव के अंदर, मकराना के पास है, मारवाड़ के हरनावा गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में इनका जन्म होता है। पिता का नाम है राम गोपाल और माँ का नाम क्या है? गंगा बाई। रानाबाई के पिता का नाम क्या है? राम गोपाल और माँ का नाम क्या है? गंगा बाई। और गुरु संत चतुरदास पालड़ी के हैं, गुरु पालड़ी के हैं संत चतुरदास। इनकी शिष्या बनती है रानाबाई। और रानाबाई कौन थी? तो कृष्ण भक्ति, जिस प्रकार से मीरा कृष्ण भक्त थी उसी प्रकार से रानाबाई भी कृष्ण भक्त थी और कृष्ण की अनन्य भक्त थी ये। और 66 वर्ष की उम्र में 1570 ईस्वी में हरनावा के अंदर ही फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ये कृष्ण भक्ति में लीन होकर के अपना देह त्यागती है। कब? 66 वर्ष की उम्र में 1570 ईस्वी को हरनावा के अंदर फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को। और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ मेला भरता है। कहाँ पे? हरनावा के अंदर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए संत मावजी। अगले संत कौन से हैं? संत मावजी। और संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी, संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी साबला गांव के अंदर इनका जन्म होता है, संत मावजी का। और इन्होंने अपने विचारों को सथाई और साकार रूप देने के लिए निष्कलंक, जो निष्कलंक यानी कि पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। और ये भी कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़ दिया और माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग गए ये संत मावजी। और इन्हीं को 1784 ईस्वी माघ शुक्ल एकादशी को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी दिन ही वहाँ पर मावजी ने बनेश्वर वृंदावन, जिसको वेण वृंदावन कहते हैं, नामक धाम, जो एक धाम की स्थापना की, बनेश्वर धाम की स्थापना ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में 1784 ईस्वी माघ शुक्ल एकादशी को। और ये इन्होंने वहाँ पे स्थापना करने के बाद में धर्म उपदेश दिया और शिष्यों के बिना किसी भेदभाव के यानी कि जाति पाति को ये सभी जातियों को शामिल करते थे। और माही और सोम नदी के किनारे, संगम के किनारे। अब देखिए इनके जो ग्रंथ हैं, अब देखिए इधर ये माही नदी और माही सोम और जाखम ये त्रिवेणी संगम है। और मणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम ये प्रसिद्ध भी है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये त्रिवेणी जो संगम है ये कौन से ज़िले में है। अभी आप कमेंट करके बताएं ये कौन से ज़िले में है। और तब तक हम फैक्ट देख लेते हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है चोपड़ा, यानी कि चोपड़ा नामक ये ग्रंथ है, जिनमें वाद विवाद शैली में, यानी कि वाद विवाद शैली में इनके जो प्रवचन हैं, इनकी जो उपदेश हैं, वो चोपड़ा नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, जो वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं। और ये ग्रंथ केवल दिवाली पर ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के जो अनुयायी हैं वो दीपावली के ऊपर ही, दीपावली हर वर्ष में, पूरे वर्ष में केवल दीपावली पर ही इस ग्रंथ को बाहर निकालते हैं। और
इनका मंदिर यानी कि सबला घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति के रूप में, यानी इनको कल्कि का अवतार भी माना जाता है। विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में इनको मानते हैं। इनका मंदिर है सबला के अंदर घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति, यानी इस प्रकार से चतुर्भुज मूर्ति के रूप में इनका मंदिर भी है। मेला बनेश्वर धाम के अंदर माघ शुक्ल पूर्णिमा के ऊपर मेला बढ़ता है बनेश्वर धाम में। तो जो ये मूर्ति है उसमें सबला के अंदर जो मंदिर है उसमें मावजी की शंख चक्र गदा और जो पद्म है उसमें उस सहित घोड़े पर सवार एक चतुर्भुज मूर्ति है। तो ये आपको याद रखना है। अब वो आगे देखिए रामचरण जी महाराज। अगले संत कौन से हैं? रामचरण जी। अब रामचरण जी देखिए, मूल नाम है इनका रामकिशन और जन्म होता है 1719 ईस्वी जयपुर और टोंक के पास में है सोडा, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। गुरु का नाम है महाराज कृपा राम जी, दांतरा के हैं महाराज कृपा राम जी, दांतरा ग्राम के हैं ये महाराज कृपा राम जी। और इन्होंने 1751 ईस्वी को ये दीक्षा ली थी इन्हीं से। किसने? रामकिशन जी ने। और 1758 ईस्वी गलता जी जो मेला लगता है वहाँ साधु संत है वो इकट्ठे होते हैं गलता जी मेले के अंदर। तो वहाँ पे जो कुछ साधु संत इकट्ठे हुए तो वहाँ पे धर्म के प्रति जो अनुकूल व्यवहार है, प्रतिकूल जो व्यवहार है, उसको देख कर ही ये इनका जो मन है वो संसार से उचट गया और ये विरागी बन गए। और बाद में भीलवाड़ा में इन्होंने तपस्या करी और शाहपुरा के अंदर ही इन्होंने मठ है वो स्थापित किया। इनको निमंत्रण दिया गया था। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे और इनका निधन होता है 1798 ईस्वी को शाहपुरा के अंदर। और इनका ग्रंथ है अणभई वाणी। क्या नाम है ग्रंथ का? अणभई वाणी नामक ग्रंथ संकलित है, जिसमें आध्यात्मिक जो उपदेश है इनके वो संकलित हैं। और राम स्नेही संप्रदाय की रामचरण ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें इनकी 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की, जिसमें शाहपुरा जो शाखा है जिसके संस्थापक खुद रामचरण जी थे, दूसरी है रेण शाखा जिसके संस्थापक दरियाव जी, सिंहथल शाखा है जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी, चौथी है खेड़ाप्पा जिसके संस्थापक है रामदास जी। और इनके जो संप्रदाय हैं उसमें एक उत्सव है जिसका नाम है फूलडोल महोत्सव। ये फूलडोल महोत्सव है, ये एक विशिष्ट अलग विशेषता है इस संप्रदाय की। तो ये थे रामचरण जी महाराज। अब आगे देखिए महर्षि नवल राम। अगले कौन से हैं? महर्षि नवल राम। महर्षि नवल राम ये नवल संप्रदाय के संस्थापक हैं महर्षि नवल राम। और इनका जन्म है वो नागौर के अंदर हर्सोला गांव है, वहाँ पे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1840 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ये दलित समुदाय से थे और दलित समुदाय के जो महत्तर परिवार होता है इसमें इन्होंने जन्म लिया। और संत कर्ताराम जी इनके गुरु थे, संत कर्ताराम जी। क्योंकि ये बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो भक्ति के प्रति रुचि देखकर के इनके पिताजी हैं वो संत कर्ताराम जी के पास इनको छोड़ करके आते हैं, जिससे कर्ताराम जी ने इनका नाम है वो चेंज किया, नाम नवल राम रखा। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था कुशाल राम और कर्ताराम ने इनका नाम नवल राम रखा था। ये आपको याद रखना है। और निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना करना इनका एक उपदेश है, इनकी एक मान्यता है। इन्होंने छुआछूत का और जादू टोना बार्य जो आडंबर हैं इनका इन्होंने विरोध किया है, जैसे सती प्रथा, अस्पृश्यता, जो छुआछूत है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, इस प्रकार से इन्होंने विरोध किया है। और इन्होंने शिक्षा पर भाई जोर दिया है, बहुत ज़्यादा जोर शिक्षा पर दिया है। और इनके भजन भी है, साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनामी ना नहीं अबे अखंड सब रूप हमारा। तो इस प्रकार के जो भजन है महर्षि नवल राम के। और
इनको सम्मानित भी किया गया है। मारवाड़ नरेश मानसिंह के द्वारा ये सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मुख्य पीठ इनकी कहाँ पे है? जोधपुर के नवल संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर के अंदर है। तो ये महर्षि नवल राम के बारे में आपको याद रखना है। अब आगे देखिए सांगलिया धूनी। सांगलिया धूनी ये सीकर के अंदर है। सांगलिया धूनी और सांगलिया गांव में है। ये कहाँ पे है? ये आश्रम है एक सांगलिया धूनी सीकर के अंदर सांगलिया गांव में। ये दौद यानी कि सीकर के अंदर। और सर्वांगी संप्रदाय, जो सर्वांगी संप्रदाय है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो ये है। और संस्थापक कौन है इसके? लक्कड़दास जी महाराज। इन्होंने स्थापना की 1649 ईस्वी को। कब की? 1649 ईस्वी को। और जय साहेब यानी ये जो जय साहेब है ये इनके जो अनुयायी हैं ये इनका प्रमुख जो मुख्य अभिवादन है वो जैसे कहते हैं ना मिलते हैं तो राम राम या जय सिया राम या नमस्कार, तो इनका ये अभिवादन है जय साहिब। किसका? जो सर्वांगी संप्रदाय के जो लोग हैं, सांगलिया धूनी के जो लोग हैं वो जय साहिब कहते हैं। और इन्होंने बाबा खीमदास कॉलेज की स्थापना भी की है। किसकी? खीवादास महाविद्यालय की ये संचालन करते हैं। और जो ये महाविद्यालय हैं इसके जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण, इनके द्वारा पीठाधीश्वर जो खीमदास जी महाराज है इनको सम्मानित भी किया गया है। और मानव समानता जाति भेदभाव का ये विरोध करते हैं। जो ताबीज गंडे ताबीज ये जो टोने टोटके हैं इनसे ये दूर ही रहते हैं। और ये अमावस्या और पूर्णिमा को यानी कि हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को ये सत्संग का आयोजन करते हैं जिसमें सिर्फ भजन होते हैं, यानी केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। तो ये सांगलिया धूनी सीकर के अंदर। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि हमने राजस्थान के जो दूसरा अध्याय है राजस्थान अध्ययन का कक्षा 10 का दूसरा अध्याय राजस्थान के लोक देवता और संत जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पंचपीरों में शामिल कौन से देवता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर। तो आपको बताना है कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर, रामानंद, पीपा, दादू। अगला क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास या कबीर। और जो शॉर्ट आंसर है वन लाइनर उसमें देखिए, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? और मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं इन सभी के। और अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस दूसरे अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ बनने वाले हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार से टेस्ट के माध्यम से। तो इन सभी के आप है वो उम्मीद है ज़रूर आप आंसर करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। और इन पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।